जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला, परिणामों से पार अपरिणामी, यह ध्रुव सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा ही मैं हूँ। ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति में आनंद है। ज्ञान में
विकल्प की अनुभूति दुख है। ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति आनंद है, क्योंकि ज्ञान में ज्ञान है और जो है उसी की अनुभूति वह आनंद है। ज्ञान में विकल्प नहीं है, इसलिए विकल्प की अनुभूति होती नहीं है। विकल्प की अनुभूति की कल्पना होती है और उस कल्पना से दुख है। आनंद की बात तो यह है कि वह दुख भी ज्ञान में नहीं है, ज्ञान में ज्ञान ही है। ऐसा जो ज्ञान स्वरूप मैं भगवान आत्मा सत्य का अनुभव हो तो भी आनंद स्वरूप, कल्पना से दुख का भोग हो तो भी मैं ज्ञान स्वरूप, परिणाम किसी भी प्रकार के हो फिर भी मैं आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप। यह भगवान आत्मा ही मैं हूँ। अनुभूति ज्ञान की ही है। सत्य अनुभूति हो या काल्पनिक अनुभूति हो, सत्य तो यही है कि अनुभूति ज्ञान की ही है। अनुभव का ऐसा ज्ञान के साथ में गहरा भाव है। दर्पण में अग्नि का प्रतिबिंब पड़ा और हाथ दर्पण से हटे ही नहीं, हिल करके अग्नि के पास पहुंचे ही नहीं, और फिर भी कोई कल्पना करे कि यह अग्नि का अनुभव हो रहा है, तो कल्पना करने के कारण हाथ हिलकर अग्नि के पास पहुंच नहीं जाएगा। कल्पना के कारण मान्यता विपरीत होगी, कल्पना के कारण भ्रम होगा, मगर फिर भी हाथ तो दर्पण के ऊपर ही है, दर्पण को ही छू रहा है। इसलिए अग्नि की अनुभूति की कल्पना के काल में भी अनुभूति तो दर्पण की ही हो रही है। अनादि काल से एक समय भी ऐसा नहीं बीता जब ज्ञान अनुभव में न आया हो। ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, अनुभवी अनुभवी है। सत्य माने या असत्य माने, सत्य माने तो भी हाथ दर्पण पर है,
असत्य माने तो भी हाथ दर्पण पर है, उसका भी कारण है, क्योंकि यह हाथ स्थिर है। यह हाथ सिमंदर है। हाथ हिलता ही नहीं है, ऐसा यह हाथ का स्वरूप है। हाथ दर्पण का मालिक है, अग्नि का मालिक नहीं। किसी भी पराई की वस्तु मेरे दर्पण में प्रतिबिंबित होती है, तो भी छूने का अधिकार दर्पण को ही है, उस वस्तु को नहीं जो दर्पण में प्रतिबिंबित होती है। ज्ञान को ही अनुभव करे, ऐसा आत्मा का स्वभाव है। ज्ञान में झलकते पदार्थों का अनुभव ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान की अनुभूति, जिसमें सहज ही पदार्थ झलके हैं, मगर स्पर्श ना। पराई की वस्तु को छूने का अधिकार नहीं है, वह जो स्पर्श ना। पर स्त्री दर्पण में प्रतिबिंबित हो और दर्पण को छुए तो दोष नहीं लगेगा। स्त्री को छूने में दोष है, दर्पण को छूने में दोष नहीं है, क्योंकि दर्पण मेरा है। जो हाथ में पकड़ा दर्पण है, उसका मालिक मैं हूं। जितनी भी मलिन वृत्तियां है, वे मलिन वृत्तियां परस्त्री है। वे मलिन वृत्तियां ज्ञान में झलकती है, और ज्ञान की स्पर्शना यह दोष नहीं है। जल के तो जल के, स्पर्शना ज्ञान की ये दोष नहीं। वृत्तियों की स्पर्शना हो तो दोष हो, मगर वृत्तियों की स्पर्शना हो सकती नहीं है, क्योंकि हाथ का स्वभाव दर्पण से हटकर के वृत्ति तक जाए ऐसा स्वभाव नहीं है। इसलिए आज तक वृत्तियों का अनुभव ही नहीं हुआ। वृत्तियों के अनुभव की कल्पना हुई। और उन कल्पनाओं को भी यदि गौण कर दो, और उन कल्पनाओं के काल में भी सत्य का दर्शन हो, तो अनुभूति ज्ञान की ही है, कल्पना की है ही नहीं। अभेद होकर के, अभेद होकर के अनुभव, ऐसा जो स्वरूप, ज्ञान ज्ञान ज्ञान,
तो ऐसा यू जस्ट फील इट, ऐसा अनुभव करो। यह ज्ञान ही है जिसकी स्पर्शना हो रही है, अनुभव में आ रहा है यह ज्ञान। जैसे ही कोई भाव आया तो तुरंत ही कौन आया, जोर यहां पर हो, कौन आया तो अंदर से श्रद्धा ये कहेगी आया कहां, कहां कुछ नया होगा, क्योंकि अनुभव का प्रमाण होगा। अनुभव के प्रमाण से यही ध्रुव 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 में एक बार इसी प्रकार के स्वीकार भाव से फिर उपयोग शुद्धोपयोग हो जाता है। वह अनुभूति, 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 इतनी सहजता, ज्ञान, 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 और वह रोज का जीवन बन जाता। वह मेरा जगत बन जाता। और वही ज्ञान की अनुभूति में निर्भर सहज अनुभव होता है। निर्भर अनुभव का भाव बहुत सूक्ष्म भाव है भगवान। छोटा सा मोबाइल है, उसमें 100 मंजिल की इमारत है। जो दृश्य आया है, बनती जा रही है इमारत। फिर उसमें दृश्य आए, शहर के दृश्य आए, बड़ी बड़ी इमारतें, और ऐसा दृश्य आया हाथी, घोड़े। मगर जिस समय ये दर्पण को जैसे पकड़ा है, ट्रेन में यात्रा करते हैं, बस में यात्रा करते हैं, हवाई जहाज में यात्रा करते हैं, उस समय वह मोबाइल जैसे हाथ में पकड़कर रखा है, और कोई हाथी के वजन से हाथ नीचे झुक नहीं गया, मोबाइल को कैसे पकड़ के रखा है कि अरे भगवान, ये हाथी आ गया, मेरा हाथ झुक गया। ऐसा लगता नहीं है। कितनी सहजता, विमान 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गति करता है, और इतनी तेजी से गति करता हुआ वह हाथी हाथ पर कैसे टिक पाता है। तो वह जैसे निर्भर का भाव ये है, क्योंकि सत्य यही है कि मोबाइल ही हाथ में है, हाथी नहीं है। तो ऐसे ही जो भी ज्ञेय झलके, तो वहां तो ज्ञान में तो मोबाइल जितना भी वजन नहीं है। मोबाइल में थोड़ा तो वजन है जो हाथ पर आता है। यहां तो ज्ञान ऐसा निर्भर है, क्योंकि जड़ नहीं है, अरूपी है। तो वही ज्ञान
ज्ञान, 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 वह कांस्टेंट धारा चलती है। और उसमें जैसे हाथी वहां नहीं है, ऐसे ही हे चैतन्य परमात्मा, ऐसे ही वह अनुभूति। अब हाथ में आटा लिया है और हाथ में बेलन लिया है, और फिर वहां रोटी बन रही है, तो लगेगा ये बेलन घूम रहा है, हाथ उसके ऊपर घूम रहा है, मगर जैसे मोबाइल में हाथी ही नहीं है, ऐसे ही ये अनुभूति, अनुभूति उसमें हाथ ही नहीं है। तो वहां हाथ तो घूमता रहता है। ऐसा नहीं है कि हाथी को वह रोक देता है कि हाथी रुक जा तू, मैंने मोबाइल पकड़ के रखा। इतना जंगल में तूफान क्यों मचा रहा है, जंगल में भाग दौड़ क्यों कर रहा है? कोई शिकायत किए बिना विमान में मोबाइल को पकड़ कर रखे। ऐसे ही ये जानन 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 धारा, ये गति विमान की गति से तो कई गुनी अधिक है। नई नई पर्याय, जानना 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 जानना, ये गति हो रही है। और इस जानन धारा में, इस जानन रूप परिणमन में, वहां ये बेलन पे हाथ घूम रहा, मगर बेलन पे हाथ घूमने से बोझ आता ही नहीं। जितना निर्भर अनुभव होगा कि हाथ वहां पर गया ही नहीं भगवान, जैसा निर्भर अनुभव होगा उतना ही कर्मों से भी निर्भर होता जाता है। क्योंकि दिमाग का बोझ जैसे हाथ का बोझ बन जाता। वस्तु को हाथ में पकड़ के रखा है, मगर विकल्प नहीं आया, और जब से विकल्प आया, पकड़ा पकड़ा पकड़ा, तब से फिर थकान लगेगी हाथ में, क्योंकि विकल्प का बोझ हाथ का बोझ बन गया। तो विकल्प ही नहीं है कि मैंने ये बेलन उठाया। और ऐसे सभी में जितनी भारी से भारी सब्जी खरीद कर लेकर आए, हाथ में बोझ है, मगर उस बोझ के काल में निर्भर अनुभूति। हाथी का वजन बहुत है, हाथी जंगल में चलता है, मगर हाथी जो दौड़ रहा है, भाग रहा है, और वजन कम न हुआ, ज्यादा न हुआ। हाथी भूखा रहा, हाथी दुबला पतला हो गया, हाथी अब बेहोश हो गया, मगर मेरे हाथ से मोबाइल गिर नहीं गया। यह हाथी के दुबले होने के कारण मोबाइल का वजन कम नहीं हो गया। जैसे वो दृश्य है, ऐसे ही यहाँ पर शरीर दुबला दुबला होता जाएगा। फिर परम कृपालु देव का देह ऐसा ही हो जाएगा, शिथिल होगा, हड्डी पसली दिखने लगेगी, मगर उनकी दृष्टि बिल्कुल ही अलग है। वह जो सत्य की अनुभूति है, वह यही है। ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति और विकल्प की अनुभूति न होना, इसी का नाम है। संयोगों का अनुभव न होना और स्वभाव का अनुभव होना, इसी का नाम। हाथ में हाथी है भी और हाथ में हाथी नहीं भी है।
बोझ कुछ भी नहीं है हाथी का। और चल रहा है, खा रहा है, दौड़ रहा है, जंगल है, मगर वहां कुछ भी नहीं। भटका हुआ है हाथी, रास्ता ढूंढ रहा है। घने जंगल में रास्ता नहीं मिल रहा है, बहुत भटक रहा है ऐसा हाथी। मगर मेरी गति हो रही है, ऐसे ही ये भी अनुभव करो। मुझे नहीं पता सुख कहाँ है, सुख कैसे प्राप्त होगा। मैं द्विधा में हूं। मैं बहुत चिंतित रहता हूं। मेरी व्यथा को कौन जाने। चारों ओर घना जंगल है, कोई पथ प्रदर्शित करे। इस मार्ग पर कोई प्रकाश डाले। कोई आ जाए मसीहा होकर, मुझे इस घने जंगल से बाहर निकाले। इस प्रकार से अनेक प्रकार की कल्पना करता हुआ वह हाथी, मगर तुम्हारे हाथ में जो फोन है उसमें कुछ भी नहीं। कोई घना जंगल का भय नहीं है, कोई द्विधा नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई आकुलता नहीं है, कोई खोज नहीं है, किसी का इंतजार नहीं है, कोई दुख नहीं है। बस ऐसी स्थिति। जब जैसे ही ज्ञान, तो जब तुम्हें लगे कि हे सदगुरुदेव, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। हे सदगुरुदेव, मैं द्विधा में हूँ। हे सदगुरुदेव, मुझे बहुत चिंता हो रही है, मेरा निर्वाण कब होगा। हे सदगुरुदेव, मैं भव्य हूं या अभव्य हूं, मैं कैसे पहचानूं। हे सदगुरुदेव, अब बहुत हो चुका। तो जब ऐसा विचार आए न, हे अंदर से दर्द होता हो, तुरंत ही उस दर्द के से काल में भी तुरंत ही हाथी भटक रहा है। मेरी विमान की यात्रा सहज हो रही है। ऐसे ही जानने पर आ जा, तो सब दुख से मुक्त हो जाएगा। तुझे गुरु की जरूरत न पड़ेगी। मुझे विमान में किसी से पूछना नहीं पड़ा कि रास्ता कहाँ है, जो विमान चल ही रहा। हाथी को पूछना पड़ रहा है, जो हाथी मोबाइल में दृश्य के रूप में है। तो ऐसे ही जो विकल्प है, जो भटके हुए विकल्प है। ज्ञान भटका हुआ नहीं है, ज्ञान तो सहज है, और उसी का अनुभव वहीं पर है। जब तक बोझ लगता है, जिसका बोझ लगता है तो उसका पता भी चलता है। जिसका बोझ नहीं लगता उसका पता नहीं चलता, उसका पता भी नहीं चलता। हमारे सिर के ऊपर यदि गठरी हो, तो गठरी का बोझ लगता है तो पता चलता है। बोझ लगा तो पता भी चला। मगर गठरी नीचे उतर जाए और बाल ही रहे, तो फिर पता नहीं चलता, क्योंकि बोझ नहीं लग रहा है। जिसका बोझ लगता है उसकी ओर ध्यान जाता है। अब गठरी 1 घंटे से सिर पे होगी तो ध्यान जाएगा, ये कब उतरे कब उतरे।
मगर बाल कब गिर जाए ये भाव नहीं आता, बोझ नहीं लगता। और गठरी साइड में फिर नीचे रख दी हो तो गठरी को उठा करके कोई भी जा सकता है, पता नहीं चलेगा, क्योंकि जो साइड में पड़ा है उसे कोई भी ले जा सकता है। ऐसा नहीं होता कोई बाल को खींच करके लेके गया, गठरी पड़ी थी, कोई लेके चला गया। जब वस्तु साइड में पड़ी हो तो चली जाती है। ऐसे ही जब तुम विकल्प का बोझ एक और रख देते हो, तब सबसे पहले तो विकल्प का बोझ उतर गया, तो फिर उसकी ओर ध्यान नहीं जाएगा। गठरी ऊपर थी तब तक गठरी की ओर ध्यान जाता था, गठरी नीचे उतर गई फिर ध्यान नहीं जाता। और जिसकी ओर ध्यान नहीं चाहता वह गायब हो जाता है, सीधी सी बात है, रोज हम देखते हैं। धन, सोना, चांदी, कोई भी वस्तु साइड में रख दी हो, गायब हो जाएगी, पकड़ नहीं है, लूट जाएगा, कोई चोरी कर जाएगा, वस्तु ही उड़ जाएगी, बेर बिखेर हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है। जैसे ही ये विकल्प का बोझ उतर जाता है, ऐसा ये विकल्प का बोझ उतरा, मोबाइल को एक और रख दिया, ये कौन लेकर चला गया पता नहीं, बस, और यात्रा होती ही रही। तब मात्र ज्ञान रह जाता है। सही यात्री जो लगता था वह मर जाता है और निर्मल ज्ञान रह जाता है। ज्ञान, 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 ज्ञान निरंतर परिणमित हो रहा, और उसका असली एहसास उस स्थिति में होता है। जानन, 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 एक, दो, तीन, चार, ऐसे ज्ञेय है। अब एक ज्ञेय, हाथी है, घोड़ा है, ऊंट है, शेर है, ऐसे ऐसे अलग अलग प्राणी है। एक एक को जाना, 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 जाना। एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर जब ज्ञान एक से दूसरे की ओर जानने जाता है, उस समय जो बीच में जो ज्ञान है, वो जो ज्ञान का उस समय जो रूपांतरण होता है, उसी समय उस स्वभाव का भाव पकड़ में आ सकेगा। ये भी सूक्ष्म सिद्धांत है, जिससे स्वरूप की समझ और अनुभूति का जोर बढ़ेगा। कैसा है ये स्वरूप? एक पदार्थ को जाना, फिर दूसरे को जाना, बीच में जो काल है, बस वह काल। वैसे तो एक समय में एक ज्ञेय, दूसरे समय में दूसरा ज्ञेय, मगर वो जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन के काल में भी ध्रुवता को देखे तो अद्भुत चमत्कार होगा, अद्भुत चमत्कार होगा। वही ज्ञान मात्र है, ज्ञान मात्र। जो लोग गाड़ी चलाते हैं उनको पता है,
जब गाड़ी में पहला पहले एक गियर से दूसरे गियर की ओर, दूसरे से तीसरे की ओर, ये गियर जब बदलते हैं तो गियर बदलते समय बीच में एक क्षण ऐसा आता है कि दो गियर के बीच में गाड़ी कुछ क्षण के लिए न्यूट्रल में आती है। और वो न्यूट्रल में आती, वो बस वहीं पर ही वो गाड़ी हल्की हो जाती है। वो न्यूट्रल वाला जो भाव है, एक ज्ञेय से दूसरे ज्ञेय में जाते समय बीच का वो एक एक ऐसा सूक्ष्म, बस उस समय यदि कोई ज्ञान का भाव पकड़ ले तो फिर बस फिर न्यूट्रल ही हो जाता है ज्ञान का भाव। और ऐसा ही है। और इसी के लिए कि एक ज्ञेय से दूसरे ज्ञेय बीच का जो समय है, उस बीच में दो शब्दों के बीच में मौन है। ये बीच वाला जो भाग है, उसमें बहुत कुछ हो सकता है और वही महत्वपूर्ण है। शब्द महत्वपूर्ण नहीं है। एक शब्द निकला और दूसरा शब्द निकला, उस शब्द से तो कुछ होता ही नहीं। जिन्होंने पाया उन्होंने शब्द के कारण नहीं पाया। जैसे पहला वाक्य बोला, मैं चैतन्य हूं। फिर दूसरा वाक्य बोला, मैं शुद्ध हूं। फिर तीसरा वाक्य बोला, मैं बुद्ध हूं। तो मैं चैतन्य हूं, उस समय तो ध्यान चैतन्य शब्द पर गया। मगर मैं बुद्ध हूं, उस समय ध्यान शब्द पर गया। मगर मैं चैतन्य हूं, मैं बुद्ध हूं, उसके बीच में जो नहीं बोला था, उस समय शिष्य को मौका मिल जाता है भाव से अंदर में उतर जाने का। इसलिए शब्दों से तो कोई पाता ही नहीं है। जब शब्द नहीं होते हैं, उस समय उसके अंदर चलता है। और सत्य यह है, कभी कभी शब्द चलते भी रहे, मगर तुम वहां न रहे शब्द में, तो तुमने पाया। क्योंकि पाना शब्द से हट जाए तो ही होता है। बस यही है, न्यूट्रल होना है। यही न्यूट्रल होना है। ये जो सत्संग है, ये सत्संग इसी वजह से ये प्रयोग है भगवान। जहां न रात है न दिन है, अभी सुबह का समय है। जब आंख खुलती है तब दिन नहीं हो गया, आंख खुलती है तब रात नहीं है। ये संध्या है, ये संधि है, रात और दिन को जोड़ने वाली संधि है। जहां न रात है, जहां न दिन है, बीच का जो क्षण है, वही न्यूट्रल क्षण है। इसलिए ये सत्संग भी न्यूट्रल टाइम पर, जैसे दो गियर के बीच में न्यूट्रल है, ऐसे ही रात और दिन के बीच में जो न्यूट्रल समय है, उसी का नाम संध्या है।
और इतना दृढ़ निश्चय हो, ऐसा दृढ़ निश्चय हो भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, जैसा मैंने आपसे कहा कि वहां पर ये तुम्हारे हाथ में ये होगा ही नहीं। उस हाथी के बाद में घोड़ा आएगा, ऊंट आएगा, शेर आएगा, उस मोबाइल में कौन सा दृश्य आएगा? तुम क्यों ये हाथी को यहां से वहां दौड़ाते हो? तो तुम क्या कहोगे? ईमानदार होकर के उत्तर देना। अंतर आत्मा को साक्षी रख करके कहना। जब कोई तुम्हें कहे तो तुम क्या कहोगे? यही कहोगे ने, मैं क्या करूं? मगर तुम्हें श्रद्धा भी है कि मैंने पकड़ा तो फोन को ही है। वो दृश्य का मालिक मैं नहीं हूं, मगर फोन को पकड़ा है। यदि बेहोश हो गया तो हाथी भी जाएगा और फोन भी जाएगा, सब जाएगा। तो यहां जागरूक है कि फोन तो मेरे पास में ही है और हाथी की फिक्र मैं करता नहीं हूं, कैसे दौड़ता है, कौन आता है, जाता है। तो जब तुम्हें कोई कहे कि तू पापी, ये पाप क्यों करता है, मगर प्रामाणिक बेईमान नहीं, क्योंकि स्वच्छंदी बेईमान है। एक खतरनाक बेईमान है। ये बेईमानों के लिए यहां कोई स्थान नहीं है। ये बेईमान है, ये अधिकार उनको है जिन्होंने मोबाइल की अनुभूति को छोड़ा ही नहीं है। ये सहजता, ये सहजता उसे ही अधिकार है, क्योंकि वहां प्रामाणिकता है। बाकी अधिकार नहीं है। कोई कहे कि ये हाथी आया क्यों, ये हाथी आया क्यों, ये हाथी आया, लाया नहीं है। फिर से फिर से फिर से कहता हूं, बेईमानों के लिए ये बात ही नहीं है, ये प्रामाणिक के लिए है जिन्होंने मोबाइल की अनुभूति से एक समय भी अपने को अलग अनुभव नहीं किया। ये सत्य है, ये परम सत्य है। ये जागृति से ही, ये ज्ञान दीपक, ये परम जागृति कि जहां पर ये अनुभूति 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 अनुभूति, ये तारा निरंतर चलती रहे, उन्हें ही ये अधिकार। नहीं तो महा खतरनाक है। ये उनके लिए है ही नहीं, उन बेईमानों के लिए नहीं है। जो गोवा के अंदर बैठ करके शराब पीने वाली महिला भेद ज्ञान की बातें की बकवास करती है, ये बेईमानों के लिए नहीं है। ये उनके लिए है जो अंतर में स्थित हो चुके और उदय का उन्हें पता नहीं। यहां तो चुस्कियां ली है, यहां तो पूरा रस निचोड़ा है, यहां तो पागलपन है, बेहोशी है, यहां तो वासना से ग्रसित चित्त है।
यहां धोखाधड़ी है। ऐसे जीवों के लिए निश्चयाभास है। हाथी क्यों आया है मोबाइल में? ये उनके लिए जिन्होंने मोबाइल से पकड़ न छोड़ी, मालकियत न छोड़ी, मोबाइल का रस न छोड़ा, उनके लिए ही है। हे ज्ञान दीपक, इन वचनों को, ये अमृत वचन है। एक एक वचन में अमृत है। ये वचन ही, एक एक वचन हीरे से तोला नहीं जा सकता। ये दिव्य ध्वनि है। ज्ञेय ज्ञेयों में है और ज्ञान में ज्ञान है। अनुभवी के लिए ही ये सत्य है, बाकी भ्रम है। खुश तो है न इस तरह से ये भावना पाता हुआ जीव, प्रामाणिक होकर के, बेईमान हुए बिना, फिर उदय के परिणामों को ज्ञान की अनुभूति से अलग देखता है। फिर भावों को भी और संयोगों को भी इस ज्ञान की अनुभूति से अलग देखता है। बोझ ही नहीं लगता। ज्ञान 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 ज्ञान। और अंतर तो तब पड़ता है जब फासला होता है, तब ये अंतर पड़ जाता है। यहां फासला नहीं होता, इसलिए यही बात है। यही है, यही है। फासला पड़ता है अर्थात क्या भगवान, कि मोबाइल यहाँ हो और हाथ पे ऐसा रखा हो, तो हाथ और मोबाइल के बीच में फासला आ गया। फासला आया कि पकड़ा है, ऐसे मोबाइल को पकड़ के रखा। मोबाइल हाथ के ऊपर है। अब जब पकड़ के रखा तुमने, ये फासला है। अभी पकड़ा, अभी अलग हुआ। ज्ञान जब ज्ञान को पकड़ता है तो वहां फासला नहीं होता है, कहीं बाहर से नहीं आया। हाथ दूर था, थोड़ा मोबाइल के नजदीक गया। यह तो जो ज्ञेय ज्ञान में झलकते थे, उस ज्ञान की अवस्था, उस ज्ञान की अवस्था हो। हाथी तो वहां है ही नहीं। हाथी का रूप वहां पर है, वह भी अंदर नहीं। ऐसे ही विकल्प तो है ही नहीं ज्ञान में। विकल्प का प्रतिबिंब है, जैसे हाथी का प्रतिबिंब है, विकल्प का प्रतिबिंब है। और उस प्रतिबिंब में भी यदि स्वरूप की स्पर्शना से, वो प्रतिबिंब भी नहीं है, मात्र ज्ञान है। प्रतिबिंब भी कहाँ है? वहां तो कुछ भी नहीं है। ज्ञान, ज्ञान है, ज्ञान है। वो अनुभूति, वह जो अनुभूति, 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 ऐसा ही है। मात्र अनुभूति, 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 ऐसा ये स्वरूप है। हा 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 हा।
उसमें फासला नहीं है, वो वही से ही अनुभव होता है। भगवान क्या कहूँ तुम्हें, कैसे कहूँ, कैसे कहूँ, यही अनुभूति। उत्तर ध्रुव में वहां ऐसा एक पेड़ है, पेड़ों की हार माला है, लगातार क्रम से ऐसे पेड़ है। मैंने लॉन्गियरबिन में था, स्वालबर्ड में। उन पेड़ के जो पत्ते हैं वो बड़े धार वाले होते हैं। यदि छू ले तो खून निकल जाए। सूरज तो था नहीं, मगर वे कृत्रिम प्रकाश था, मर्क्यूरी हेलोजन जैसा कृत्रिम प्रकाश। पता न चले नगर में, जहां से -17 में सत्संग हुआ था, उस जगह की बात कर रहा हूं। वो जो तलवार के धार की तरह पेड़ के पत्ते हैं, और वे पत्ते उस रोशनी की वजह से उस पेड़ और पेड़ के पत्ते का प्रतिबिंब पड़ता था। ये भाव मैं आपको कह रहा हूं। वह जो प्रतिबिंब पड़ता था, और उस समय मैं वहां चला, सत्संग हुआ। जहां पर भी सत्संग हुआ, एयरपोर्ट पर हुआ हो, वन जंगल में हुआ हो, जूते निकाल देता। तो उस बर्फ के ऊपर वो धारदार पत्ते का प्रतिबिंब पड़ता था, परछाह पड़ती थी धार वाले पत्ते, उसकी परछाह उस बर्फ पर पड़ती थी। मगर मेरे पैर में से खून ही नहीं निकला, कोई चुभा नहीं, और जो ठंडे का अनुभव हुआ था, बस वह अनुभव ज्ञान की याद ताजा कराता था। असली पेड़ कहीं और, ये पेड़ की परछाह है, मगर न मुझे पेड़ का वो पत्ता चुभ रहा है, न तो उसकी परछाह मुझे जो अनुभूति तो बर्फ की हो रही है। और विकल्प ही नहीं आया, जब बर्फ छू रहा था ठंडा, उस समय याद न आया पत्ता जो धार वाला है, परछाह है, उसी के ऊपर मेरा पैर पड़ा है, मगर विकल्प नहीं है। असली हाथी जंगल में है, हाथी का प्रतिबिंब मोबाइल में है, वह परछाह है, मगर जो मुझे अनुभव हो रहा है वो मोबाइल का मटेरियल कौन सा है, वही स्पर्शना। हाथी की परछाह कैसी है वह नहीं, स्पर्शना तो मोबाइल का मटेरियल कैसा है। जो सत्य है वही है, ज्ञान है, और वही हा हा, ऐसा तुम्हारे अंतर में भगवान हे चैतन्य परमात्मा निरंतर यही अनुभव में आ रहा है, यही अनुभव में आ रहा है। ऐसा अनुभव आप सभी ज्ञान दीपकों को निरंतर हो रहा है,
स्वीकार हो। ज्ञान फिर जब कोई कहे न कि उदय बहुत खतरनाक है, उदय का जोर बहुत है, मैं क्या करूं, उदय बलवान है, मैं क्या करूं, तुम्हें कोई शिकायत नहीं रहेगी। हाथी का प्रतिबिंब ऐसा है, मैं क्या करूं, मोबाइल को कैसे छूऊं, ये शिकायत ही नहीं रहेगी। ये मोबाइल उठाऊं कैसे, हाथी का वजन बहुत है, भगवान ये भाव न आएगा। ऐसे ही घर में तकलीफ है, चिंता बहुत है, बेटे बेटी की शादी नहीं हो रही है, किसी का धन उधार लिया है वापस लौटाना है, दुकान में व्यापार धंधा ठीक नहीं चल रहा, शरीर की परिस्थिति ठीक नहीं है, डॉक्टर के पास बार बार जाना पड़ता है, न जाने कितने टेस्ट कराने हैं, रिपोर्ट आए नहीं, आएंगे तो क्या होगा। ये सब प्रकार की जो द्विधा है, उनके बीच में रह करके सिर्फ ये परछाए है, और जो अनुभव ज्ञान का है, उसके लिए अभी एक ही उपाय है, 1 घंटा सुनो, फिर चिंतन करो, फिर सुनो, फिर चिंतन करो, यही उपाय है। मगर खास रहिए। अनुभूति, 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 अनुभूति। वही स्पर्शना, ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान। जो व्यक्ति बर्फ पर वहां पर खड़ा है, बैठा है, लेटा है, तो उस व्यक्ति को वहां पर एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दे दिया हो, तो उसे जो अनुभूति होगी वो कोई अग्नि की नहीं होगी, वो पत्ते की न होगी जो धार वाले पत्ते हैं, सुमेरु पर्वत जैसे। वो खास दृश्य है, मैं ढूंढ करके आपको वो तस्वीर दिखाऊंगा। उस समय मैंने ये आपके लिए वो तस्वीर ली थी कि स्पर्शना तो बर्फ की ही हो रही है, ये पत्ते की स्पर्शना ही नहीं है, न पत्ता न परछा, सिर्फ बर्फ। और तुम्हें भी ऐसा ही हो रहा है, सिर्फ इतना कि एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दे दिया हो, तो बर्फ की अनुभूति तो हो ही रही है, सिर्फ उसे पता नहीं है, बेहोश है। उसे बर्फ पर लाना नहीं है, उसे सिर्फ जागना है, और उसी का नाम सम्यक दर्शन है। ज्ञानी अज्ञानी में इतना ही अंतर है, बस एक सोया एक जागा, इतना ही अंतर है। तो आज अनुभूति का गहरा राज और गहरा से गहरा ये अनुभव का स्वरूप मैंने आप ज्ञान दीपकों के सामने व्यक्त किया। इस संबंध में
आपकी साधना के संबंध में आपकी कोई शंका हो तो कर सकते हैं। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। आवाज आ रही है गुरुदेव? हाँ, आ रही है। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। प्रणाम प्रभु प्रणाम। मेरी शंका यह है, जैसे आपने मोबाइल का उदाहरण दिया कि निरंतर पकड़ हुआ है, लेकिन कोई घटना घट जाती है, उस समय तुरंत स्मरण में नहीं आता, कुछ ठहर के आता है, ये ऐसा क्यों होता है? उस समय मुझे क्या करना? ये ऐसी ही शंका है जब आप पूछ रहे हैं कि जब पानी आता है तब मैं बांध बनाने जाती हूँ, बांध बनता क्यों नहीं? उस समय तो बनेगा ही नहीं, बंधेगा ही नहीं, क्योंकि पानी की गति, पानी का प्रवाह इतना तेज है कि वहां न ईंट टिकेगी, न रेत टिकेगी, न सीमेंट टिकेगी। तो जब पानी इतना तेज गति से न आता हो तो वहां ये काम हो सकता है। नल में जो पानी आता है, उस पानी के ऊपर हम हाथ रखते हैं तो पानी बंद हो जाता है। मगर कुएं में से, हैंडपंप से ऐसे जो पानी आता है, वहां पर हाथ रखे तो हाथ फेंका जाता है ऐसे, पानी नहीं रुकता, हाथ फेंका जाता है। क्योंकि जहां उसका प्रवाह का जोर अधिक होगा, उस समय यदि कोई कोशिश करेगा तो रुकेगा नहीं। तो ऐसा ही ये स्वरूप है। और सत्य यह है कि जिन जीवों को निर्विकल्प अनुभूति हुई है, उन जीवों को निर्विकल्प अनुभूति उदय की मंदता के काल में, कषायों की मंदता के काल में, विकल्पों की मंदता के काल में हुई। बाहर के उदय तीव्र हो सकते हैं, मगर विकल्पों की मंदता हो जाती है। इस वजह से ही विकल्प चलते हैं, मगर वे मंद होते। उसे कहते हैं कि पानी का जो प्रवाह है, उसका जो फोर्स है, वह इतना नहीं है। तो जो ये सत्संग है, अभी जैसे हम 1 घंटे के लिए बैठे, हम फिर यहाँ शाम को बैठेंगे, तो जो यहाँ हम बैठते हैं उस समय वह कर सकते हैं। वहां वह सुविधा है। आज मानो कोई व्यक्ति शोरूम में गया और वहां पर शोरूम में जाकर के उसने घड़ी खरीदी, उसने कपड़े खरीदे, सोना चांदी खरीदा। तो दुकानदार ने जो उसे दाम बताया था, वह दाम जो बताया उसने चुका दिया। अरे ये व्यक्ति तो बहुत अच्छा है, जो दाम दुकानदार बोलता है चुका देता है, चुका दी। मगर वो चुकाया, वो उस समय नहीं चुकाया, उससे पहले वो दुकान पर, खुद की दुकान पर बैठ करके आया। दूसरे की दुकान पर जाने से पहले वह खुद की दुकान पर बैठ करके इतनी कमाई कर चुका है, इतना धन इकट्ठा कर चुका है कि अब वो सीधा ही कोई कहे 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, तुरंत ही ऐसे चुका देता, क्योंकि वो कमाई की हुई है। तो जब अपने घर में बैठ करके जब हम उस स्थिति को पहुंचते हैं, जो उस दशा को पा लेते हैं, वही कमाई है। इसलिए ज्ञानी भीतर में जाकर वितरागता की कमाई करते हैं और फिर बाहर जाते हैं तो फिर अप्रभावित रह पाते हैं, क्योंकि उस समय कुछ नहीं होगा। अब वो कोई दुकान पर माल खरीदने जाएगा, स्टोर में गया, अब पानी की बोतल खरीदने गया और उस समय फिर
वो कहे कि मैं अभी दुकान पे जाता हूँ, मेरी दुकान पे कमाई करके फिर तुम्हें 100 रुपया, 200 रुपया देता हूँ। ऐसा उस समय नहीं होगा, वो जेब में रख कर के ही निकलना पड़ेगा। जब तुम्हारे सामने कोई वस्तु आती है, माल खरीदना है, तब तुम कहते हो कि कमाई कैसे करूँ मैं? उस समय कमाई नहीं हो सकती। परिस्थिति आती है तब हम क्यों नहीं रह पाते सावधान? इसलिए क्योंकि तुम उस समय कमाई करने चाहते हो, जो हो ही नहीं सकती। उससे पहले कमाई करनी थी, जब ये स्थिति आई नहीं थी। और वह जो समय है, वो ये 6:42 का समय है। ये समझने के लिए, जो भी सत्संग, चिंतन, ध्यान प्रयोग, पाठ, ये सब जो क्षण है, ये जीवन के उत्तम क्षण, ये गोल्डन मोमेंट्स है। आगे किसी को कुछ पूछना है तो निधि। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे भाव भाषण और विकल्प और अनुभूति, सॉरी अनुभव, तो भाव भाषण और अनुभूति, सॉरी अनुभव, इसमें डिफरेंस क्या है? मतलब हम कैसे उसको सूक्ष्मता से पकड़े, और ये दोनों भिन्न भिन्न है क्या? अवभाषण हुए बिना अनुभूति नहीं हो सकती। भाव भाषण विकल्पों से होता है, उसमें विकल्प छूटे नहीं है। भाव भाषण के समय अलग अलग प्रमाणों से वहां घटित करना हो। भाव भाषण में अनुमान छुपा हुआ, भाव भाषित होता है। जब बेटे ने बाप से पूछा ये वाघ कैसा है, तो बाप ने तो बिल्ली को बताया, बिल्ली थी उसको बताया कि ये 4 पैर वाली जो बिल्ली है, वाघ भी ऐसा 4 पैर वाला होता है। ये मूंछ वाला, पूंछ वाला होता है। ये जो है ना, इसको भाव भाषण कहते हैं। वो बच्चे के अंदर वो भाव भाषण हो रहा है। वाघ ऐसा, वाघ ऐसा। वो बिल्ली को दिखा करके फिर अनुमान कराता है पिता कि वाघ कैसा होता है। मगर जब बच्चा प्राणी संग्रहालय में पिता के साथ जाता है और वहां जो देखता है, वह अनुमान नहीं है, वह अनुभव। तो पहले अनुमान किया, तो अनुमान तो फिर कल्पना हुई ना। तो सिर्फ कल्पना नहीं है, मनगढ़ंत कल्पना नहीं है उसमें। ये दृष्टांत भी है, उसमें अनुमान भी है। ये भाव भाषण की बात है। उसमें तर्क भी, उसमें युक्ति भी है, न्याय भी है। वो सब साथ में रखता हुआ फिर उसका भाव भाषण होता है। तो अभी निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व ये नियम जानो कि सबसे पहले भाव भाषण होता है। और वो जो भाव भाषण है ना, वह भाव भाषण क्यूरियोसिटी, एक उत्कंठा और बढ़ा देता। बच्चा अब रोज रोज पिता से कहता है, पापा कब ले जाएंगे मुझे प्राणी संग्रहालय, बाघ को देखना है, मुझे असली बाघ को देखना है। क्योंकि रोज रोज बाघ के बारे में सुन करके बच्चे के अंदर एक भाव तैयार हो रहा है। वह भाव भाषण, भाव भाषित हो रहा है। वो जो भाव भाषण के समय, वो जो भाव भाषण है, वो उस समय वो जो घटित होता है, वह अनुभव के काल में फिर और
महत्वपूर्ण कारण बनता है। भाव भाषण के काल में अनुभव कुछ नहीं हुआ। भाव भाषण और अनुभव, अनुभव में तो चैतन्य का अनुभव अंदर में गर्भित है, और भाव भाषण में चैतन्य नहीं है। वहां पर अपना ही भाव। उसे दूसरे शब्दों में कहूँ तो सामने रसगुल्ला है, और रसगुल्ला जीभ पर आने से पहले जीभ पर जो पानी आया है, वह भाव भाषण है। रसगुल्ला जब उस जीभ पर आ जाए, वह अनुभव। कुछ तो तैयारी अभी हो गई है, तो वो रसगुल्ला जीभ पर नहीं आया। और असली बात मैं आपसे कहूँ, जीभ पर यदि रस न आया, रसगुल्ला खाने से पहले जीभ पर यदि रस न आया, तो रसगुल्ला जब जीभ पर आएगा, तो कोरी जीभ होगी, तो उसमें सुख भी नहीं लगेगा। वो रसगुल्ला जीभ पर आता है, उसका सुख नहीं है, उससे पहले जो पानी आ गया है, उसका सुख है। इसलिए भाव भाषण के बिना अनुभूति का आनंद होता ही नहीं। पहले भाव भाषण होता है। और तकलीफ ये है, अभी जीभ पर पानी ही नहीं आया। वह जो उत्कंठा है, वो कुछ ही जीवों को है, जो अंदर में ऐसे ही। हे ज्ञान दीपक, आप सभी की ये जो जिज्ञासा और उत्कंठा अनुभूति में परिणमित हो। शुरुआत करो। आज जो भी मैंने आपको कहा, बहुत सूक्ष्म है भाव उसका, कि न हाथी है, न परछा है तो सिर्फ बर्फ की अनुभूति है, मोबाइल की अनुभूति है, अपनी ही अनुभूति है। जहां जो है वही अनुभव में आता है। थ्योरी से समझ में आ जाता है, दृष्टांत देता हूं तब समझ में आ जाता है। युक्ति से 1 घंटे में सब समझ में आ जाता है। नहीं आता है तो बाकी उठने के बाद समझ में नहीं आता। मगर अचानक ये भी नहीं होगा, तुम धीरे धीरे याद करोगे तो होगा। जाने का समय हो गया। कहाँ जाना है? स्कूल में टीचर ने पूछा बच्चे को, बच्चों बताओ, तुम्हें स्वर्ग जाना है या नरक जाना है? कुछ बच्चों ने हाथ उठाया और कहा स्वर्ग जाना है। कुछ बच्चे ने हाथ उठाया, कहा नरक जाना। एक बच्चा ऐसा था जिसने स्वर्ग के लिए भी हाथ नहीं उठाया और नरक के लिए भी नहीं उठाया। टीचर ने पूछा कि क्यों नहीं उठाया? उसने कहा मुझे स्वर्ग भी नहीं जाना, नरक भी नहीं जाना, मुझे अपने घर जाना। हमें परमात्मा के पास जाना। आज सुबह जब मेरी आंख खुली तो पहला भाव यही आया। 16/7/24 का दिन। 16 स्वर्ग है, 7 नरक है। कि तुझे स्वर्ग जाना है 16, या 7वें महीने का 7 नरक में जाना है? 16 स्वर्ग में जाना है या 7वें नरक में जाना है? कि नहीं, मुझे तो 24 तीर्थंकर के पास जाना है। 16/7/24 का दिन है, परमात्मा के पास जाना। अंत में तो ऐसा ही, ये विचार करता रहा, बैठा रहा। तब घड़ी में देखा कि अरे, फिलहाल अभी तो मुझे ज्ञान दीपक के पास जाना है। तो सेशन स्टार्ट किया।
मगर इतना पक्का है, जो भी चलता रहे, चैतन्य, चैतन्य, चैतन्यमयी ही बस जीवन हमारा हो। जहाँ देखे, जो देखे, जैसा देखे, ध्रुव ही उसमें घटित हो। समय हो गया, बाकी सबकी शंका फिर बाद में लेंगे। आप समस्त ज्ञान दीपकों को, परमात्माओं को प्रणाम करता हूँ। प्रणाम। चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते दे